हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाली स्वेटर बनाई है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये 2 कलर में बनेगी। और ये आगे का पल्ला है, ये पीछे। तो आए अब इसे बनाते हैं। जैसे शुरू में मैंने इसमें 70 फंदे डाले हैं और बॉर्डर पूरा करने के बाद 5 फंदे मैंने यहाँ पे इस सिलाई में बढ़ा लिए। अब ये 75 फंदे हमने बिल्कुल सिंपल बनाने हैं, जैसे हम सिंपल पल्ला बनाते हैं। तो जैसे ये सीधी सिलाई है, इसको बना रही हूँ, मैंने शुरू कर रखी है। तो ऐसे ये सीधी सिलाई है और ये पूरी होने के बाद जैसे उल्टी तरफ को हमने इसको ऐसे उल्टी तरफ को उल्टी सिलाई डालनी है और सीधी तरफ को सीधी, और ऐसे ये पूरा करना है बगल तक, जहाँ पे हमने इसको दूसरा धागा लगाना है। पल्ले को बगल तक बनाना है, जैसे मैंने बना लिया। अब बगल तक बनाने के बाद हमने दूसरा धागा शुरू करना है। जैसे मैंने वाइट कलर ले रखा है, इसको लगाना है, लेकिन उल्टी सिलाई की तरफ से हमने इसको लगाना शुरू करना है। जैसे मैं लगा रही हूँ, उल्टी सिलाई की तरफ से ऐसे पूरी सिलाई में उल्टी सिलाई लगा लेनी है वाइट कलर की। मैंने ये 2 कलर यूज़ किए हैं, वाइट और ब्लैक का। आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छे लगते हों। मैंने ये पूरी कर ली सिलाई वाइट कलर से, जो उल्टी तरफ से लगाया था। अब हमने सीधी तरफ से इसको कैसे बनाना है ये देखना है। जैसे पहला फंदा हमने ऐसे उठाया और ये आगे की तरफ लाके उल्टे बनाने हैं 9 फंदे। और एक तो ये हो गया पहला, और ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 फंदे हमने सीधी तरफ को उल्टे बना लिए। और फिर धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उठा लिया ऐसे, और फिर से आगे धागा कर लिया, और ये फिर से 10 फंदे हमने वैसे उल्टे बनाने, ये सीधी सिलाई में। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हो गए, 2 4 6 2 8 10। और फिर से धागा आगे करके फिर से 10 फंदे उल्टे बनाने। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर धागा पीछे और एक धागा ऐसे उठा के, एक फंदा ऐसे बिना बुना उठा के फिर से धागा आगे करके 10 फंदे फिर से उल्टे बना के ऐसे ही पूरी सिलाई पूरी करनी है। एक फंदा 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा बिना बुने उठाने के बाद उठाना, और 2 4 6 2 8 और ये 9 ये 10। फिर से पीछे धागा और बिना बुने एक फंदा उठाया और फिर से आगे, और ऐसे पूरी सिलाई हमने बनानी है सीधी तरफ से। अब लास्ट में भी मेरे पास 10 फंदे बचे हैं। अब इनको भी मैंने वैसे ही उल्टे बनाने। 10 इस तरफ बचे हैं, तो 10 ही इस तरफ भी बचे। हमने फंदे इस हिसाब से डालने हैं कि ये ऐसे ही पूरी हो। 10 इस तरफ बचे और 10 इस तरफ बचे। जैसे ये लास्ट में भी 10 बचे, 1 2 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने इस तरह से फंदे डाले थे कि ये डिज़ाइन पूरा इसी हिसाब से आए। 10 10 1 10 1 10 1, और इसी हिसाब से पूरी सिलाई हो गई है।
अब हमने उल्टी सिलाई इसकी बिल्कुल उल्टी, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल जैसे हम उल्टी सिलाई बनाते हैं वैसे ही बनानी है। पूरे जो बिना बुने उठाए थे वो भी बुनने हैं उल्टी सिलाई में ऐसे। अब मैंने ये पूरी कर ली सिलाई उल्टी। अब सीधी साइड से फिर वैसे ही करना है हमने, जो उल्टे फंदे थे वो उल्टे बनाने हैं और 10 फंदे उल्टे बना के जो एक फंदा हम बिना उठाए बना रहे थे वो वैसे ही उठाना है, बिना बुने उठा के। ये धागा पीछे और बिना बुने उठा के 10 फंदे फिर उल्टे। अब ये ऐसे ही रिपीट करना है ऊपर तक, जो बिना सीधी सिलाई की तरफ से करना है इसको। उल्टी बिल्कुल सीधी जैसे हम बनाते हैं उल्टी पूरे बनाने हैं, जो उठाया भी है फंदा वो भी बनाना है। अब ये डिज़ाइन शुरू हो गया। अब इसके बाद हमने इस तरफ से बगल छोड़ देने हैं। मैंने 3 फंदों से शुरुआत की क्योंकि छोटे बच्चे का है, तो मैंने 3 फंदे इस तरफ से घटा लिए और 3 फंदे इस तरफ से घटा लिए। और अगली सिलाई, अब दूसरी सिलाई में मैंने 2 फंदे घटाने हैं और अगली सिलाई में 1 फंदा, और ऐसे ही बगल पूरा कर लेना है। अब ये 2.5 इंच बना लिया। अब इसमें गला घटाना है, गोल गले की घटाई है, तो इसलिए ये जो बीच के 10 फंदे हैं बिल्कुल सेंटर के, ये हमने एक साथ घटा लेने हैं। जैसे एक साथ ये दस फंदे एक साथ घटाने हैं। 2 3 4 5 6 ये 10 फंदे एक साथ घटा लिए बीच से, क्योंकि ये गोल गला है इसलिए एक साथ 10 फंदे घटा लिए। और बाकी जैसे बना रहे थे वैसे ही बना लेने हैं। अब दूसरी सिलाई में 3 फंदे एक साथ घटाने हैं। अब 3 के बाद अब इस सिलाई में 2 घटा लेंगे। 1 2 2 और आगे पूरी सिलाई। अब लास्ट में 1 फंदा। और ये पूरी हो गया गले की घटाई पूरी हो गई। 3 2 1।
अब ये पूरी हो गई गले की गठाई। जैसे पहले मैंने 10 फंदे एक साथ गटा लिए थे। अगली सिलाई में 3 इस तरफ से, 3 इस तरफ से, उससे अगली सिलाई में 2 और 2 इस तरफ से, दोनों तरफ से एक बराबर, और लास्ट सिलाई में 1 इस तरफ और 1 इस तरफ। अब गटाई बिल्कुल पूरी हो गई। अब नहीं घटाना है, बिल्कुल सीधा बुनना। जितने बचे हैं वैसे के वैसे, जैसे नीचे से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना। जो अब हमने ये पट्टी बनानी है, 3 फंदों से इसकी शुरुआत करनी है और ये उल्टे बनाने हैं, उल्टे। अब हर सिलाई में एक फंदा, ये जो हमने यहाँ से उठाया इसी को ऊपर उठाना है और इसको बनाना है, बढ़ाते जाना है। अब एक एक फंदा हर सिलाई में ऐसे। अब ये फंदा जो बढ़ाने हैं, ये सिर्फ एक तरफ से बढ़ाने हैं, इस तरफ से एक तरफ से कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे ही बनाने हैं, उल्टे बनाने हैं इनको ऐसे। और फिर पहले 3 थे, अब 4 हो गए थे अगली सिलाई में। इस सिलाई में फिर से हमने ये वाला फंदा उठाना है, ये वाला नीचे से यहाँ से, और इसको ऊपर लेके आए, फिर से यहाँ बढ़ा के 1, अब ये 5 हो गए। और इस तरफ से ऐसे ही सीधा बनाना है। फिर से वैसे ही ये 6 है, ये ऐसे एक तरफ से हमने इसको एक एक फंदा हर सिलाई में बढ़ाना है और उल्टी बनानी है, सिलाई उल्टी बनानी है ऐसे। और एक तरफ से बिल्कुल ऐसे सीधा, यहाँ एक तरफ से ही बढ़ाने हैं, एक तरफ से ऐसे ही बनाना है ऐसे। फिर से यहीं से ऐसे। अब ये एक तरफ को बढ़ता जाएगा ऐसे, इस तरफ जो, और यहाँ से एक तरफ से बिल्कुल सीधी बनती जाएगी ऐसे पत्ती। अब ये जैसे एक तरफ से बिल्कुल सीधा आ रहा है और एक तरफ से ऐसे तिरछा, क्योंकि एक ही तरफ से हमने इनको बढ़ाना है एक एक करके। और अब मैंने ये 8 फंदों की पट्टी बनानी है, तो मेरे पास 8 फंदे हो गए हैं। अब जैसे मैंने एक एक इस तरफ से बढ़ाए हैं, वैसे ही अब एक एक घटाना है, एक एक हर सिलाई में 2 2 का 1 कर देना है ऐसे। और ये अब जिस तरफ से बढ़ाए थे उसी तरफ से घटाने भी है।
से दो का एक, और इस तरफ से बिल्कुल फिर से दो का एक, ऐसी ही पत्ती बन के तैयार होगी। अब फिर से अब तीन फंदे बचे। अब फिर से वैसे ही अब हमने बढ़ाना शुरू करने हैं इस एक ही तरफ को। अब इसी साइड से बढ़ाने हैं, इसी तरफ को घटाए थे। अब यहाँ से फिर से वो उठाना एक फंदा, अब हमने बढ़ाना शुरू करना। जब तीन घटे तो अब हमने फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, चार हो गए। फिर से यहीं से उठाना है, इसको बनाना है। अब ये 5 हो गए। फिर से उठाया, ये ऐसे बनते जाएंगे। एक तरफ से सीधा आएगा और एक तरफ से ऐसे किनारी बनती जाएगी। अब ये फिर से 8 हो गए। अब जब ये 8 पूरे हो जाएंगे फिर से घटाना शुरू, 2 का 1 ऐसे हर सिलाई में। फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1,
ऐसे। अब ये फिर से 3 बचे। अब हमने बारी बारी ऐसे रिपीट करते जाना है। जब 3 बचेंगे तो बढ़ाना शुरू करेंगे, एक ही तरफ से बढ़ाने हैं। जैसे मैंने बढ़ाया है, एक ही तरफ से बढ़ाया है, एक तरफ बिल्कुल सीधी बन रही है और एक तरफ से ऐसे ही। जब 3 फंदे हो गए तो हर सिलाई में एक एक फंदा यहीं से उठाते जाना और इसको बढ़ाते जाना। मैंने तो 8 फंदों की बनाई। अगर आपने थोड़े और चौड़ी बनानी है तो 10 फंदों की भी बना सकते हैं। तो फिर जैसे हमने एक इसी तरफ से पहले मैंने 8 फंदे बना लिए। 8 फंदों के बाद फिर से घटाना शुरू कर दिए, 2 2 1 1, 2 का 1 1 करते हुए ऐसे ही, जब तक 3 फंदे। यहाँ पे फिर से 3 फंदे बचे। अब फिर से वैसे ही करना है। इस तरफ से एक फंदा उठाना और ये एक एक फंदा उठाते जाना और 8 फंदे बनेंगे। 8 के बाद फिर से घटाई डालनी है और ऐसे ये पट्टी तैयार करनी है हमने। ऐसे ये पट्टी बना ली। अब इसको हमने ऐसे स्वेटर के साथ जोड़ना है। जैसे मैंने ये स्वेटर पहले सिल ली, बाजू भी इसके साथ सिल ली और आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला ऐसे। इसको ऐसे रखना है। ये इसको अभी इसके साथ जोड़ना है सुई के साथ। तो पहले हमने इसको इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ को ऐसे ऐसे पहले ऊपर की तरफ रखना है और फिर अब इसको सुई से सिलना है इसको। अब हमने इसको ऐसे सिलना है चारों तरफ से ऐसे। पहले बाजू जोड़ लिए हमने पल्लों पे और अब इसको हमने ऐसे जो ये इसको अच्छे से ऐसे इसको रख के ऐसे खींच के नहीं लगा करना है। ऐसे आराम से इसको पकड़ के यहीं से जोड़ते जाना है। ऐसे ऐसे मैंने ये यहाँ तक जोड़ लिया एक साइड। बाद में इसको जब ये सिल लेंगे तो ये ऐसे सीधे ऐसे आ जाएगा। अब हमने इसको ऐसे, अब इस तरफ को ऐसे ऐसे, इस तरफ ऐसे और यहाँ तक अब हमने इसको ऐसे सिल लेना है। ऐसे इसको पहले हमने ऊपर की तरफ रखना है ऐसे। ऐसे सिलने के बाद इसको ऐसे फिर बाद में सीधा करना है। ऐसे इसको जोड़ने के बाद अब हमने सुई से इसके ऊपर बटन बनानी है। जैसे अब देखना है कि कैसे बनाना है। ऐसे बिल्कुल आराम से इसको रख के और यहाँ सुई निकालनी है। बिल्कुल ये जो सेंटर है इसका, ये वाली इस पत्ती का बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल साइड पे सुई निकाल के और फिर इसको हमने इस तरह से पकड़ना है। सुई को नीचे की तरफ
ऐसे प्लेट्स लगानी है 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और वहीं पे सुई नीचे। फिर इसको आराम से खींचना है। एकदम से जोर से नहीं खींचना है, आराम से इसको ऐसे इतना। फिर इसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे ही बन जाएगा। फिर इसको ऐसे गुलाई में इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ऐसे ऐसे। और सुई फिर से हमने ऊपर निकालनी यहीं पे, और इसको भी इसका एक कोना यहाँ से पकड़ के ऐसे आराम से ऐसे, ये गोल बन गया। अब इसको हमने ऐसे पक्का कर लेना है। ऐसे और ये ऐसे बटन बन गया ऐसे। अब ऐसे ही बारी बारी सब में लगाना है। ऐसे आराम से पकड़ के इसको सीधे से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल साफ सफाई से ऐसे। और सुई यहाँ ऐसे, फिर से वैसे ही इतना सा धागा लेके ये 9 प्लेस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पूरे करने के बाद सुई फिर से वहीं पे ऐसे ऐसे इसको हल्के हाथ से खींचना है ऐसे। फिर इसको हल्का सा हाथ से ऐसे खोलना है, ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से इसको ऐसे। और ऐसे गुलाई में लगा के इसको यहीं पे सुई निकालनी है ऊपर यहाँ पे। और फिर इसका ये एक कोना यहाँ से सुई में लगा के आराम से हल्के हाथ से इसको ऐसे गोल ऐसे इसको पक्का कर लेना है। से गोल इसका बटन बन जाएगा ऐसे। इसको ऐसे ही सारे बटन बनाते जाना है, आगे आगे ऐसे, यहाँ आराम से सीधा सीधा रख के ऐसे। और ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। एक और बना लेती हूँ मैं कि कैसे।
अब हमने इस पे सुई से पत्तियाँ बनानी है। जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये जो धारी सी है, और ये जो सीधी हमने ऊपर बनाई है, इसके बिल्कुल पास में साइड पे यहाँ सुई निकालनी है सबसे नीचे। और ये दो धारियाँ, एक दो धारियाँ लेके ये जो एक गांठ है दूसरी और ये तीसरे में यहाँ बीच में निकालनी है सुई को, वहीं से जहाँ से हमने सुई निकाली थी ऊपर लेके, और यहाँ एक दो गांठें छोड़ के और दो धारियाँ छोड़ के बीच में लेनी है सुई के दो धारियाँ, और यहाँ से एक दो गांठें, जो ये सीधी लाइन है इससे एक दो गांठें छोड़ के ये यहाँ पे सुई निकाल के इसको हमने ऐसे धागे को सुई के पीछे से निकाल के ऐसे आराम से खींच लेना है। ऐसे इसको थोड़ा लूज छोड़ना है ताकि ये पत्ती अच्छे से आए। और फिर इस धागे इसको फिर से सुई को यहीं पे नीचे निकाल के इसको पक्का कर लेना है, और फिर से इसकी दूसरी साइड यहाँ पे निकाल लेना है सुई को ऐसे आराम से। अब इस तरफ भी जैसे यहाँ किया वैसे ही यहाँ से यहीं पे सुई डाल के एक दो धारियाँ छोड़ के एक दो, और ये इसके बीच में यहाँ एक दो गांठें छोड़ के जो बीच में यहाँ इस गांठ और इस गांठ के बीच में इसको निकालना है सुई को, और ऐसे धागे को प्लेस लगा के ऐसे इसको। अब हमने ये पूरी हो गई ये वाली पत्ती। अब ऐसे ही अब दो लाइनें और छोड़नी, एक दो, और यहाँ पे इसके बिल्कुल दो लाइनें छोड़ के फिर से हमने सुई बिल्कुल ये जो सीधी धारी है इसके बिल्कुल साइड पे निकालनी है ऐसे ऊपर, ऐसे एक दो धारे छोड़ के और ऊपर निकाल ली। अब सुई ऐसे, अब फिर से वैसे ही यहीं पे सुई लगा के दो धारियाँ एक दो धारे छोड़ के, और वैसे ही सेम एक दो गांठ छोड़ के तीसरी यहाँ पे निकाल लेनी है सुई, और इसको कवर करके फिर से ऐसे धागा आराम से खींच के ऐसे पत्तियाँ बनानी है ऊपर तक, और फिर से वैसे ही ऐसे। और अभी इस तरफ को निकालनी बिल्कुल इसके साइड पे। ऐसे अब यहाँ से भी वैसे ही एक दो और एक दो, और ये तीसरी लाइन पे यहाँ फिर से वैसे ही कवर करना है, और फिर ऐसे फिर से सुई वहीं पे धागे के पीछे से इसको ऐसे, ताकि ये अच्छे से पकड़ में आ जाए ऐसे। अब हमने ऐसे इस पे पत्तियाँ बनाते जाना है पूरे में। फिर ऐसे ही अब इन पत्तियों को हमने सब धारियों के साथ साथ बना लेना है, जितनी भी इसमें धारियाँ पड़ी हुई हैं जो सीधी सीधी हमने बनाई हुई हैं। और ये यहीं से इसकी शुरुआत करनी है, जैसे अगले पल्ले की हमने की वैसे ही पिछले पल्ले की हमने इस तरफ से शुरुआत करनी है।